सच का विगुल, खबरें सच्चाई के साथ। कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी के बड़ा चेहरा और अगर बात कर ले पूर्व में होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं आरिफ नसीम खान, महाराष्ट्र में फिलवक्त जो है कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने आज जो है पार्टी के कैंपेन कमेटी से जो है वो इस्तीफा दे दिया। खुद हमारे साथ आरिफ नसीम खान जी मौजूद है। आरिफ नसीम खान जी, इतना बड़ा फैसला लेने की क्या वजह थी? नहीं, देखिए, जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से मुझे पूरे महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, अलग झारखंड से, अलग अलग राज्यों से जिस तरह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, और ख़ास करके महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी 48 सीट पर लड़ रही है। महाराष्ट्र में एक भी उम्मीदवार माइनॉरिटी का, अक़लियत का उन्होंने पार्टी ने दिया नहीं है। उसको लेके समाज में अक़लियती तबके के अंदर माइनॉरिटी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, उनमें काफ़ी नाराज़गी है। मुझे मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, बहुत जगह से लोग आके मिल रहे हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, एक भी सीट 48 में से कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया है, महाविकास आघाड़ी ने क्यों नहीं दिया है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को देखने के बाद में मुझे भी लगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी जी की हमेशा से नीति रही है कि कांग्रेस पार्टी में सभी समाज को बराबर का दर्जा मिले, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्य के मंत्रिमंडल का गठन हो, देश के मंत्रिमंडल का गठन हो, चाहे सरकारों के जरिए लिए जाने वाला विकास का मुद्दा हो, विकास का निर्णय हो, सब पे सभी जात और वर्ग और समाज को न्याय मिले, ये हमेशा से नीति रही है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में 7-7, 8-8, 10-10 राज्यों में अल्पसंख्यक समाज के एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दी गई है। उसको लेकर लोगों में गुस्सा और नाराज़गी है और लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, आखिर ऐसा क्या मजबूरी है जो एक भी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं दी गई है। तो मुझे भी इसमें बेचैनी हुई और कहीं ना कहीं लोगों के गुस्से को, नाराज़गी को देखते हुए मैंने पार्टी का जो स्टार कैंपेनर में मेरा नाम था और प्रचार समिति में महाराष्ट्र की जो मेरा नाम था, मैंने अपने आप विड्रॉ कर लिया है और इसीलिए और उसकी मैंने जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया है। क्या लगता है कि मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमानों के अंदर 48 सीटें हैं यहाँ पर। पिछले टाइम भी देखा था हमने, 48 में से सिर्फ एक सीट जो है औरंगाबाद की, एक मुसलमान जीत के आया था। उसके बाद ये लगा था कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को टिकट देगी, लेकिन इस टाइम पे ऐसा हुआ है कि मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं मिली महाराष्ट्र में। नहीं, कांग्रेस हमेशा महाराष्ट्र में 1 या 2 सीट उम्मीदवारी देती थी। पिछली बार अकोला से हिदायत पटेल जी साहब को उम्मीदवारी दी गई थी, उसके पहले अंतुले साहब को दिया गया था, रफ़ीक ज़करिया साहब थे मरहूम, वो चुनाव लड़ा करते थे। हर लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में माइनॉरिटी के लोगों को मजबूती से सब जगह नुमाइंदगी दी जाती थी। लेकिन इस बार पहली बार 19 में ऐसा हुआ है कि महाविकास कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक भी उम्मीदवार नहीं उतारे गए, जिनको लेकर कांग्रेस माइनॉरिटी के लोगों में, अक़लियत के लोगों में और मुस्लिम संगठनों में काफ़ी नाराज़गी है। तो उस सेंटिमेंट को और उनकी जो जज्बात हैं उसको पहुंचाने के लिए मैंने एक कदम उठाया है। आरिफ नसीम खान को कहीं ना कहीं हम सुबह से देख रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान, एमआईएम की तरफ से भी आपको संदेश आया कि आप चुनाव जो है हमारी पार्टी से लड़े, क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे किसी की सलाह और मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके जज्बात की मैं कदर करता हूं, लेकिन मैं जहां हूं ठीक हूं। सवाल ये है कि हम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे नेता, इस देश, प्रियंका गांधी जी, इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। देश के आइन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ख़ास करके इस देश का माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का एक बैकबोन रहा है, मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है, खड़ा है। और उसके समाज को अगर नुमाइंदगी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी होती है, निराशा आती है,
बेचैनी पैदा होती है। चूँकि मैं कांग्रेस का मैं एक सीनियर लीडर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि अगर पार्टी में कहीं कोई गलत तरह से गलती होती है, कोई गलत नीचे के लोग कर रहे हैं, तो उसको निशानदेही करना पार्टी के इंटरेस्ट में मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। देखिए, आपने कहा कि नीचे के लोग, आरिफ नसीम खान की टिकट काटने में दिल्ली का बड़ा हाथ था कि महाराष्ट्र के लोकल लोगों का? देखिए, सवाल आरिफ नसीम खान के चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का नहीं है। महाराष्ट्र में 48 सीटें, कहीं से भी किसी को उम्मीदवारी देनी चाहिए थी, ये हमारा मानना है। और यही चीज़ जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, कोर कमेटी की हमारी बैठकें हुई थी, बीइंग ए माइनॉरिटी लीडर, मैंने मजबूती के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये मुद्दे को उठाया था। और उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल हम माइनॉरिटी को नुमाइंदगी देंगे और आपसे बड़ा चेहरा हमारे सामने कोई नहीं है, आपको नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ना है। पार्टी ने मुझे लड़ने के लिए कहा था, तो मैंने कहा था ठीक है, अगर पार्टी ये जिम्मेदारी देती है तो मैं एक पार्टी के वर्कर के हिसाब से पार्टी की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। और वही खबरें जिस तरह से महाराष्ट्र में चल रही थी कि नसीम खान को यहाँ से लड़ाया जा सकता है, उसको लेके लोगों में एक बहुत ही उत्साह था। लोगों को खुशी थी कि चलो नसीम खान जैसा एक लीडर नॉर्थ सेंटर से लड़ेगा और लोकसभा में पहुंचेगा और महाराष्ट्र के अक़लियत की आवाज़ को बुलंद करेगा। लेकिन जिस तरह से परसों निर्णय हुआ, फैसला हुआ, वो फैसले को लेकर लोगों में बेचैनी है। सवाल मेरे चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का मतलब नहीं है। फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैंने तो उम्मीदवारी भी नहीं मांगी थी, मैंने तो टिकट भी नहीं मांगा था, मैं किसी नेता के दरवाजे भी नहीं गया था कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाओ। मेरा एक ही मुतालबा शुरू से लेकर आखिर तक था कि 1 से 2 उम्मीदवार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र के लोकसभा में उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और पार्टी ने लड़ाना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र जैसा राज्य, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यशवंतराव चौहान जी, वसंतदादा पाटिल जी की लेगेसी का रहा है, उनके विचारों का रहा है, उनकी सोच का महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर माइनॉरिटी के, अक़लियत के लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो लोग सवाल करते हैं क्या कराची और पाकिस्तान से लोग जाकर चुनाव लड़ेंगे? एक तस्वीर बीच में बहुत वायरल हुई थी, एकनाथ खड़से जी के साथ कुछ महाराष्ट्र के लीडर बैठे हुए थे। उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में या नॉर्थ सेंटर की सीट को, बांद्रा की सीट को लेके कुछ दिल्ली में चर्चा भी हुई। क्या कहना चाहेंगे इसके? नहीं, देखिए, पार्टी में चर्चा होते रहती है, चर्चा होना कोई बुरी बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अल्टीमेटली आखिर में पार्टी को सभी समाज, सभी जात, सभी बिरादरी और नफ़ा और नुकसान देखकर राजनीति में, सियासत में फैसला किया जाता है। तो फैसला करने की बुनियाद क्या है, ये आज तक हमें समझ में नहीं आ रही है। किस तरह से माइनॉरिटी के उम्मीदवारों को, देखिए, मालेगांव से आप लड़ा सकते थे, अकोला से आप लड़ा सकते थे, औरंगाबाद से आप लड़ा सकते थे, मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल 5.5-6 लाख की वोटर वाली माइनॉरिटी की अक़लियत की सीट है, यहाँ से आप लड़ा सकते थे। सवाल नसीम खान का नहीं है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, सवाल किसी न किसी को तो लड़ाना चाहिए। एक कम्युनिटी को एक मैसेज तो देना चाहिए कि आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं, आपकी नुमाइंदगी करने के लिए फला नेता को हमने चुना है। ये एक मैसेज देने का काम सियासत में, राजनीति में होता है, वो कम से कम होना चाहिए। आज मुझे झारखंड से फ़ोन आया, मुझे राजस्थान से फ़ोन आया, मुझे मध्य प्रदेश से फ़ोन आया। लोगों ने कहा कि आप सही बात कर रहे हैं कि 8 से 10 स्टेट में, देश के, भारत के इतने बड़े देश में 10-12 स्टेट जो बड़े बड़े हैं, आज वहाँ पर सिफर है, ज़ीरो है, एक भी माइनॉरिटी का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया हमारी। आखिर जो बैठे हुए नीचे के लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं? पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं या नहीं? सवाल आज ये है कि कहीं उनकी किसी से नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सस्पिशियस बातें हैं, जो गलत फैसले करवाने में, गलत मशवरा देने में जो लोगों का रोल है नीचे के, ऐसे लोगों की निशानदेही भी होनी चाहिए। कि आज एक तरफ कांग्रेस के नेता, हम सब के नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में, पूरे मुल्क में भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए, न्याय यात्रा के ज़रिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार के गलत फैसले के खिलाफ आंख में आंख मिलाकर अपने जान की परवाह किए बिना वो लड़ाई लड़ रहे हैं।
ऐसे में जब हम चुनाव में जाते हैं तो चुनाव के वक्त कहीं ना कहीं सभी जात और मजहब और समाज के लोगों को उम्मीदवारी और रिप्रेजेंटेशन देने का काम पार्टी ने करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चूक क्यों हो रही है, सवालिया निशान इस पे है। आज लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, नाराजगी कर रहे हैं, मुझसे लोग सवाल अगर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मेरे पास भी अल्फाज नहीं है, जवाब नहीं है, उत्तर नहीं है कि मैं उनको क्या कहूं कि भाई किस वजह से नहीं दिया गया, पार्टी ने क्यों ऐसा फैसला किया। तो बहुत सारे मामलात हैं, इसलिए मैंने अपने आप को सोचा कि स्टार कैंपेन से और प्रचार समिति से मैं वापस। वर्षा गायकवाड़ जी आपके पास आई थी, उन्होंने आपको कैंपेनिंग के लिए कहा, बम्बई अध्यक्ष भी है, लगातार मनाने की जो कवायद है वो चल रही है, और आपको क्या कोई बड़े लीडर से कोई आश्वासन मिला है या कुछ बात हुई आप? सवाल मुझे मनाने ना मनाने का नहीं है, सवाल जिस समाज का, जिस कौम का मैं नुमाइंदा हूँ, उनका जो सेंटिमेंट है, उनका जो जज्बात है, बात उसकी है। मुझे मनाने और नाराज़ होने और नहीं मनाने का सवाल नहीं है, सवाल उस कम्युनिटी का है जो कम्युनिटी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से, मैंने जैसे पहले कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर डट के खड़ी है। सोनिया गांधी जी की आवाज़ पर, राहुल गांधी जी की आवाज़ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इस देश को बचाने की लड़ाई में मजबूती से साथ में खड़ी है। उस कम्युनिटी के आप नुमाइंदगी नहीं देना चाहते हैं? क्या लगता है आरिफ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि ये जो मैनिफेस्टो है ये मुसलमानों का मैनिफेस्टो है, उसी को लेके क्या कांग्रेस जो है बैकफुट पे, जो इतने राज्यों के अंदर जो है माइनॉरिटीज को टिकट नहीं दी है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, बीजेपी तो पूरे देश में 2013 से हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ रही है, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या अगर बीजेपी इस तरह की, बीजेपी जहाँ नॉन मुस्लिम उम्मीदवार है वहाँ भी हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ती है? बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं जिन लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन हिंदू और मुसलमान के नाम पर रही है। तो क्या उन लोगों को घर बैठ जाना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? तो इसका मतलब यह है कि वो अगर इस झूठा प्रचार कर रहे हैं, सारी चीज़ें अगर भारतीय जनता पार्टी एतराज कर रही है, तो क्या हम भारतीय जनता पार्टी के मशवरे पर और उसके एतराज़ पर अपनी पार्टी का फैसला करेंगे? ये सोचना ये गलत है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि मुसलमानों के लिए हम कुछ करेंगे। कांग्रेस में के मैनिफेस्टो में तो न्याय की बात की गई है कि इस देश के लोगों के साथ हम न्याय करेंगे, अलग अलग योजनाओं के जरिए हम न्याय करेंगे, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम न्याय करेंगे। तो आज जब पहले तो लोकसभा का चुनाव और उम्मीदवारी देने की जब बात आई है, तो राहुल जी की हमारी जो जज्बात हैं, जो सेंटिमेंट है, वो पार्टी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, उसको निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है, लोगों को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जा रही है? आज सवाल ये है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की इस वजह से कहीं ना कहीं दूसरी जो पार्टियां जैसे एमआईएम जैसी पार्टियां हैं उसको कहीं ना कहीं स्पेस मिलता हुआ नजर आता है? देखिए, लोग अलग अलग पार्टियां राजनीति में हैं, वंचित अघाड़ी की अपनी अलग भूमिका है, समाजवादी पार्टी की अपनी अलग रोल है, एमआईएम का अपना अलग रोल है। मुझे इन पार्टियों के रोल से लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी का रोल क्या है, मेरी पार्टी की नीति क्या है, मेरी पार्टी के फैसले कैसे हो रहे हैं, मेरे नेता राहुल गांधी के जज्बात की कांग्रेस पार्टी तर्जुमानी कैसे कर रही है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रही है, मेरा सवाल वो है, मेरा मकसद उससे है। देखिए, ये थे आरिफ वसीम खान, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर जो पार्लियामेंट का जो चुनाव है उसको लेके कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो भागीदारी है वो बराबर की होना चाहिए, जिसको लेके लगातार जो है आरिफ वसीम खान नाराज नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में और क्या निकल के सामने आता है।